खबर इनको न्यूज का ठेला। ये योगी शासन का ये भी एक कहना है कि हमारे यहाँ गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म। नरेंद्र मोदी किसी डरने वाला व्यक्ति नहीं है। ये शेर है एक, मोदी तो शेर है। एनडीए कैसे उभर के आ गया एकदम से? अभी कहाँ वोट पड़े तभी तो उभर के आएगा। क्यों आएगी मोदी की? हमें उसके सब काम बड़े लगते हैं। जैसे कुछ गांव गिनवा दीजिए। जैसे हमारे यहाँ लाइट नहीं आती थी, बाहर 2 जिला पड़ते हैं, एक इटावा पड़ता है, एक फरुखाबाद पड़ता है, मैनपुरी पड़ता है। तो हमारे यहाँ फरुखाबाद लाइट नहीं आती थी, इटावा मैनपुरी लाइट चलती थी। अच्छा, यूपी के रहने वाले हैं? यूपी रहने वाले जिला फरुखाबाद से। हमारे चारों सीटें बीजेपी के हैं फरुखाबाद से, और लोकसभा की भोगी सीट है मुकेश राजपूत है हमारे यहाँ से। लोकसभा चुनाव से बीजेपी से भोगी है, सांसद है, और चारों सीटें बीजेपी के हैं। अच्छा, तो आपके लिए क्या किया है मोदी सरकार ने, बताइए। हमें एक तो हमारे यहाँ गुंडागर्दी खत्म है। ये योगी शासन का ये भी एक कहना है कि हमारे यहाँ गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है। गुंडागर्दी बहुत होती है हमारे यहाँ। अच्छा, बच्चा अगर स्कूल छोड़े आए, अगर लेने पहुंचे तो उसका अपहरण हो जाता, बच्चा किडनैप हो जाता। फिर खबर आती 2 लाख रुपए ले आओ और बच्चा ले जाओ। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, शिक्षा को, रोजगार को लेकर क्या सोचते हैं? देखो, रोजगार के लिए यही बात है, अगर जो लोग यहाँ पे हम तो कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, यहाँ घर में नौकरी कर रहा हूँ और अपना पार्ट टाइम जो भी कर रहा हूँ, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बच्चों को शिक्षा हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं अपने बच्चे को। लेकिन 2024 का जो माहौल तैयार हो रहा है उसमें इंडिया और एनडीए की लड़ाई हो गई है, यानी कि दोनों के बीच जंग छिड़ी है कि 2024 में कौन आएगा। इंडिया के बारे में देखो, ये शेर है एक, मोदी तो शेर है, उसके लगे जान हमारी पड़े ना, वो भी हम तैयार देने के लिए। अच्छा, अगर जान हमारी चली जाए मोदी तक, हम मोदी को देने को तैयार है। अच्छा, तो ऐसा मतलब क्या है कि आप जान भी दे देंगे? ऐसा ये है कि हमने सरकार, अभी कुछ साल पहले कांग्रेस थी, तो हमने देखा था यहाँ पर तो सिवाय यही भ्रष्टाचार, राशन नहीं मिलता था। अब बिल्कुल राशन मिलता है, अगर राशन नहीं मिले कंप्लेंट करो तुरंत आपको मिलेगा। अच्छा, मणिपुर के बारे में जानते हैं? मणिपुर जो कांड हुआ है उसके बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं है। अच्छा, तो ये तो पता हो कि मणिपुर में क्या हालात है? हालात तो हुए उसमें, लेकिन अब देखो सरकार क्या, सरकार किसकी है? सरकार बीजेपी की। तो क्या सोचते हैं आप? अब ये सोचते हैं, अब देखो उसमें क्या निर्णय लेती है। कितने महीने हो गए, सब पता है आपको? पता तो होगा मणिपुर के बारे में, पूरा देश जानता है मणिपुर के बारे में। ये तो सब जानते हैं, लेकिन अभी से क्लियर, अभी जब बता रहे हैं वीडियो वायरल अब हुआ है, तो उनपे कोई मतलब अब ये वीडियो वायरल अब हुआ, हमने आपने अब देखा, लेकिन सरकार तो बीजेपी की है। बीजेपी की है सरकार, ये मानते हैं। देखो, प्रधानमंत्री अब तक एक बात नहीं बोली उसको लेकर, क्यों नहीं बोली? अब ये तो वो बताएंगे ना। तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है आप बताइए? हमें गलत मतलब दिखाया जाए, जो अगर गलत किया है तो उनके साथ फांसी सजा होना चाहिए, गलत होगा उनके साथ। और बीजेपी को क्या होना चाहिए? बीजेपी को जो है कि सरकार जो भी निर्णय ले उनको बीजेपी को कड़ा शासन होना चाहिए, मतलब थोड़ी ढिलाई रही उनकी यहाँ पे, कि थोड़ा उनको शासन टाइट करना। वीडियो वायरल हुआ, देखा आपने वीडियो? वीडियो मैंने अभी देखा है फिलहाल, पहले नहीं देखा था। क्या सोचते हैं वीडियो को लेकर आप? वीडियो में सोचते हैं अगर ये हुआ तो गलत हुआ, बस गलत गलती हुई उनसे, और उनको जो सजा गवर्नमेंट देना चाहे सजा दे, कम है उनके। और जो मणिपुर के मुख्यमंत्री उनको, अब भाई उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, अपने यही, क्योंकि जब हमें जानकारी है वीडियो वायरल हुआ, आपको जानकारी वीडियो वायरल हुआ, तो क्या उन्हें जानकारी नहीं होगी? बिल्कुल जानकारी क्यों? तो फिर क्या कहेंगे उस पर? उसको क्या कहेंगे? इस्तीफा दे देना चाहिए था उसको, मतलब सरकार जो भी उचित निर्णय वो करना चाहिए सरकार को। इस्तीफा दे देना चाहिए था या नहीं? अभी तो हम उसके बारे में नहीं बता सकते हैं कि कैसे क्या हुआ। देखो, हम अपने तक, जहाँ तक हमारे यहाँ सामने होता है तो हम लोग देखते हैं। अब हमारे ना जाना हुआ, मान लो हम तो वीडियो देखा सर, कुछ ऐसा भी है कि लोग गलत वीडियो उठा देते हैं, कुछ ऐसे वीडियो हमारे गलत लग रहा है। वीडियो आपको गलत नहीं लग रहा है, मैं एक बात कर रहा हूँ, जब मैंने आंखों से देखा नहीं उसको तो हम सच नहीं बता सकते, लेकिन ये क्लियर है कि मैंने वीडियो देखा है। तो क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनने वाली है? सरकार बनेगी, सरकार बीजेपी के अलावा और किसी की नहीं। क्यों लगता है आपको ऐसा? भाई, कांग्रेस में राजीव गांधी तक तो कांग्रेस रही, कांग्रेस की तो गलती यही है, लेकिन वहाँ अब कोई नेता ही नहीं है, तो सरकार क्या होगा भाई? लेकिन जो अभी भारत जोड़ो यात्रा हुई, राहुल गांधी उसमें एक अलग ही छवि के साथ उभरे हैं। उसके बाद 2024 की तैयारी के लिए विपक्ष का एक गठबंधन तैयार हुआ है। तो गठबंधन से क्या होता है? गठबंधन तो तैयार होता था, गठबंधन तो 77 में भी सरकार बनी थी, 77 में 79 तक 2.5 साल चल पाई, उसके बाद खत्म हो गई है। ताकत सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी में थी जिन्होंने 26 दल की सरकार चलाई। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार इस गठबंधन से डर गई है, क्योंकि अब एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई है। तो पहले तो मोदी के नाम पे लड़ाई होती थी, लेकिन अब एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई है। नरेंद्र मोदी किसी डरने वाला व्यक्ति नहीं है। तो डर नहीं तो फिर वो एनडीए कैसे उभर के आ गया एकदम से? अभी कहाँ वोट पड़े तभी तो उभर के आएगा, अभी से कैसे पता लग गया? कहाँ गठबंधन बन रहा है, इंडिया का गठबंधन बना, गठबंधन बन रहा है, बनने से क्या होता है? उभर के तो जब ही आएगा जब संसद में सीटें ज्यादा होंगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मोदी के चेहरे पर इस बार चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? वो राजनीतिक
थोड़ी है भाई, मोहन भागवत राजनीति तो है ना, वो तो आरएसएस के हैं, तो उन्हें क्या मालूम। तो आरएसएस से तो बीजेपी निकला है। नहीं निकला है तो हाँ। क्या हुआ, कोई हैसियत तो आरएसएस करता नहीं है बीजेपी, वो तो हिंदुओं की एक वो संस्था है। मोहन भागवत ने कहा उसके बाद फिर मोदी बनाम विपक्ष की लड़ाई होती थी, लेकिन अब एनडीए बनाम विपक्ष की लड़ाई है, तो यहाँ कहीं ना कहीं डर है मोदी को कि वो इस बार हार सकते हैं। नहीं मोदी नहीं हारेंगे, मोदी डरेंगे क्यों भाई, मोदी नहीं डरा हुआ है भाई, मोदी क्यों डरेगा। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम तो अपना कबाड़ का काम करते हैं, गोली गोली चलाते हैं। सब बढ़िया चल रहा है? बिल्कुल सब बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। अच्छा, रोजगार, महंगाई कुछ नहीं? सब कुछ नहीं, सब ठीक है। महंगाई तो कभी कभार आती है, कांग्रेस शासन में भी आई थी जब टमाटर उड़ाती थी सुषमा स्वराज, और आज भी महंगाई टमाटर पे हो गई, ये तो होते ही रहता है। और सिलेंडर 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 क्या, सिलेंडर सब्सिडी कभी इतना महंगा हुआ है? नहीं, महंगा तो हुआ सिलेंडर, कब हुआ? लेकिन महंगाई जब बढ़ेगी तो महंगा हो गया हर चीज। इतना महंगा कभी हुआ है जितना इस सरकार में है? कोई चीज आप बताओ, आज से 10 साल पीछे इससे ज्यादा महंगी कोई चीज हुई हो, आप बताएं कोई हुई? आप पीछे पलट के देखो, पीछे पलट के जब देखो तो कोई चीज महंगी हुई, आप बताओ। तो आपको लगता है 2014 के बाद से सब कुछ ठीक चल रहा है? उससे पहले था जो भी था, भ्रष्टाचार था, महंगाई थी, बेरोजगारी थी। भाई देखो, वो क्या नाम, मनमोहन सिंह भी सरकार चलाता था, लेकिन उसके पास भी अपनी फुल ताकत नहीं थी। मनमोहन सिंह जो था उसके पास अपनी फुल ताकत नहीं, वो भी गठबंधन की सरकार चलाता था। अच्छा, तो मणिपुर के बारे में जानते हैं? मणिपुर के बारे में नहीं जानते हैं, जानकारी नहीं है भाई। क्यों, आप सबको जानकारी इस बारे में, आपको नहीं जानकारी? वीडियो देखा मणिपुर का? तो मणिपुर का वो तो सांसद में, उसका तो सांसद में मोदी खुद ही वक्तव्य देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन वक्तव्य तो दिया ही नहीं जा रहा, सांसद में भी बार बार स्थगन। नहीं, अविश्वास प्रस्ताव उन्हें बोलना ही पड़ेगा, और नहीं बोलेंगे, और सांसद पर्याप्त है उनको अविश्वास प्रस्ताव गिराने भर को। अच्छा, प्रस्ताव गिरी जाएगा तो वो उसको कर लेंगे पूरा? वो तो पूरा हो ही जाएगा, वो तो गिरी जाएगा भाई, 2/3 बहुमत सरकार है उनकी। चलिए, 2024 में मोदी आएंगे। मोदी आएंगे।